खास खास सेंसरों का भी ध्यान रखना होता है कि इसके जो सेंसर होते हैं ना, उनके अंदर छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों मेन टॉपिक पे मैंने यही बात बताने के लिए आपको वीडियो बनाया था। तो दोस्तों अब मैं आपको इसमें मैग्नेट कवर खोल कर दिखा रहा हूँ कि ये मैंने मैग्नेट कवर खोल लिया है, और उस मैग्नेट कवर को खोलने के बाद इसमें मैं मैग्नेट कैसे निकलेगा ये भी मैं आपको इसमें बताऊंगा, और टाइमिंग चेन का जो टाइमिंग होता है ना दोस्तों, वो भी मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। और टाइमिंग चेन किस तरह से निकालनी है ये भी मैं आपको इसमें बताऊंगा दोस्तों। और टाइमिंग चेन की सेटिंग जो करनी होती है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, टाइमिंग चेन की सेटिंग किस तरह से करनी चाहिए ताकि बाइक 3-4 साल तक टाइमिंग चेन आवाज़ ना करे। तो दोस्तों मेन टॉपिक होता है इसका जो टाइमिंग है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको राइडर बाइक का जो इंजन होता है ना, राइडर बाइक के किसी बाइक का दोस्तं, जब इंजन हम मैग्नेट खोलते हैं ना, तो और मैग्नेट खोलने से पहले और टाइमिंग को खोलने से पहले तो दोस्तों हमें टाइमिंग मिलाना होता है, यानी कि आमने सामने इसका टाइमिंग चेक करना होता है कि टाइमिंग होता किस जगह पे मिलाना होता है। कंपनी ने जो पहली बार अगर आप हमारे चैनल पर जुड़े हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो दोस्तों हमें टाइमिंग का निशान चेक करना होता है कि हमें किस तरह से टाइमिंग को कंपनी ने मिला के दिखाया। तो इसी तरह से हम इसको चेक कर लेंगे खोलने से पहले। तो दोस्तों ये मैंने इसके अंदर पत्ती पुलर ले लिया है, और पत्ती पुलर लेने के बाद मैग्नेट को खोल रहा हूँ मैं कि मैग्नेट किस तरह से खोलना होता है। तो दोस्तों मैग्नेट को मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से खोलना होता है। तो ये मैंने मैग्नेट को कस लिया है, एक रोड लिया मैंने इसको, और रोड लेने के बाद ये पत्ती पुलर है मेरे पास दोस्तों, ये मार्केट में मिल जाता है, आप पत्ती पुलर ले सकते हैं। तो इसको क्या है कि हार्डवेयर की दुकान पे ये पत्ती पुलर मिल जाता है दोस्तों। इसको मैंने टाइट किया है, और इसमें 17 mm का गुटका आता है, यानी कि इसके मैग्नेट में जो आता है ना, नट खोलने के लिए क्रैंक का जो नट होता है ना दोस्तों, उसको 17 mm का गुटके से हमें इसको खोल लेना होता है। और दोस्तों खास बात ये होता है कि इसको जो है बड़े प्यार से खोलना होता है, और इसको हम क्या करेंगे कि मैग्नेट पुलर लगाएंगे, यानी कि इसके अंदर मैग्नेट पुलर कौन सा आता है ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों पल्सर बाइक का, राइडर बाइक का और रॉयल एनफील्ड का सब एक ही मैग्नेट पुलर होता है। तो दोस्तों इसी तरह से आप इस मैग्नेट पुलर को बारीक चूड़ी के अंदर इसको हम लगाएंगे और इसको खोलेंगे। तो दोस्तों आज मैं आपको मैग्नेट से लेकर और जो है इसका टाइमिंग के बारे में फुल डिटेल देने वाला हूँ, और टाइमिंग चेन कैसे डलती है ये भी मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। तो दोस्तों हम इसको घुमाएंगे और घुमाने के बाद इसको खोल लेंगे। वो सभी मैकेनिक भाई जानते हैं कि हमें मैग्नेट किस तरह से खोलना होता है। अब मैं इसको खोलूँगा, और खोलने के बाद दोस्तों इसके मैग्नेट को निकाल लिया है मैंने इसको, और इसको निकालने के बाद आपको मैं खोल कर दिखा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों मैंने इसको खोल लिया है, और इसको हम खोलेंगे इसी तरह से। काफ़ी इसका ध्यान रखना था। अब मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ दोस्तों, इसकी जो सेल्फ वो होती है ना गरारी, ये सेल्फ जो है बिल्कुल खत्म कर दिया कंपनी ने। इसके अंदर जो है सेंसर लगा दिया है, यानी कि मैग्नेट कवर के अंदर सेंसर दे दिया है कंपनी ने, उसी के थ्रू हमारा मैग्नेट घूमता है। तो दोस्तों बिल्कुल प्लेन है और जो क्लियर है बिल्कुल, ये देखिए बिल्कुल मैग्नेट से है, इसके अंदर कोई भी वन वे नहीं है, नहीं गोली गेट है। अब मैं आपको इसमें टाइमिंग गरारी खोलूँगा इसकी। अब इसके हम टाइमिंग गरारी खोल लेंगे। 10 mm की हमें गोटी लेनी है, और इसको 10 mm की गोटी से इसको हम खोल लेंगे। दोस्तों मैंने इसको खोल लिया है, और इसको खोलने के बाद मैं आपको गरारी निकाल कर दिखाता हूँ जो इसकी टाइमिंग गरारी होती है। दोस्तों इसके हेड के अंदर जो कैम होती है ना, उसके अंदर एक पिन लगी होती है, यानी कि जो हमारे टाइमिंग की गरारी को रोकने के लिए होती है ये पिन कैम के अंदर, ताकि बोल्ट अगर किसी वजह से लूज रह जाते हैं तो वो पूरे काम करती है अपनी जगह पर। ये देखिए इस तरह से ये इसके अंदर सुराग होता है। अब मैं आपको इसको टाइमिंग चेन मैंने इसको निकाल लिया है, और दोस्तों मैं इसको न्यू डाल रहा हूँ, यानी कि इसको चेंज कैसे करनी है मैंने खोल तो लिया है, खोलने का तरीका आपको बता दिया है। अब इसको चेंज कैसे करनी है, यानी अब अगर उसको चेक करेंगे कि टाइमिंग चेन किस वजह से ख़राब होती है और क्यों होती है। तो दोस्तों टाइमिंग चेन के जो कड़ी होती है ना, इसके अंदर रूलर जो होते हैं वो थोड़ा धीरे धीरे घिसने शुरू हो जाते हैं, तो वो में जो दोस्तों बढ़ जाती है। अब जब वो बढ़ जाती है तो हमारा जहाँ तक टाइमिंग चेन का एडजस्ट होता है ना, वहाँ तक जहाँ उसका प्रेस होता है, दबाव होता है काम करने का, वो वहाँ तक उसको दबाए रखता है। और जब ये बढ़ जाती है दोस्तों, तो इसके अंदर क्या होता है, ये लूज हो जाती है, तो ये हमारे चैम्बर से या हेड से टकराने लगती है, तो उसी की वजह से लूजिंग वजह से ये टाइमिंग चेन आवाज़ करने लगती है। तो दोस्तों मैंने इसमें बता दिया कि टाइमिंग चेन किस वजह से आवाज़ करती है। तो इसमें ख्याल ये रखना है दोस्तों, बाइक के अंदर जेन्युइन ऑयल डालें, ताकि बाइक जो है हमारी एकदम ऑयल जो है सर्विस अच्छे पार्ट्स काम करने लगे, और ऑयल जो है पूरे इंजन में अच्छी तरीके से सर्विस देता रहे पार्ट्स को। तो टाइमिंग चेन का मेन मकसद यही होता है कि पूरे इंजन को घुमाना होता है, यानी क्रैंक का और पिस्टन का और हेड के बालों का टाइमिंग होता है दोस्तों, इसी का काम पूरे इंजन को घुमाने का होता है। तो बात मेरी समझ में आ गई हो आपको दोस्तों। तो इसी तरह से आपको बाइक के अंदर जेन्युइन ऑयल डालना है, और कंपनी का ब्रांड ओरिजिनल मोबिल डालना है। किसी भी कंपनी का अगर ऑयल डाल रहे हैं आप, तो दोस्तों इसके अंदर ओरिजिनल ही डालना है दोस्तों। अभी दोस्तों 125 सीसी में इसका इंजन है, और आपको मैं इसमें टाइमिंग दिखा रहा हूँ। मैंने टाइमिंग चेन तो डाल ली है दोस्तों इसके अंदर। अब मैं टाइमिंग इसके अंदर डालेंगे हम, और इसको गरारी को मिलाएंगे। अब मैं आपको मेन टॉपिक पर बताने वाला हूँ। तो दोस्तों टाइमिंग किस तरह से मिलाता है, अगर बाइक के अंदर टाइमिंग आउट हो गया तो हमारे बाल टेढ़ जाते हैं, और हमें दोबारा इंजन खोलना पड़ जाता है। तो दोस्तों ये निशान होते हैं इसके, ये देख रहे हैं आप चैम्बर के अंदर, इसको निशान चेक करेंगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें।
ये इसके अंदर निशान चेक करेंगे मैग्नेट का और इसको पत्ती लगा लेंगे हाथों हाथ दोस्तों। यानी कि इसकी जो टाइमिंग गरारी की जो पत्ती होती है ये बोल्ट उसको रोकने के लिए होती है। इसकी सपोर्ट कंपनी ने इसलिए दे दी गई है दोस्तों ताकि हमारी टाइमिंग चेन लूज न रहे, तो ये लॉक करने के लिए काम में आती है। तो इसी तरह से आप इसको टाइट करेंगे, जैसे कि मैं टाइट कर रहा हूँ ऐसे ही आप हमारी वीडियो को देखकर टाइमिंग चेन डाल सकते हैं दोस्तों। तो ये मैंने इसके अंदर डाल दी है टाइमिंग चेन और इसको मैं एडजस्ट कर रहा हूँ और इसको घुमाकर चेक कर लेंगे हम राइट लेफ्ट करेंगे कि हमारे बाल जो है दोस्तों जो है टाइमिंग कहीं अड़ तो नहीं रहे हैं हमारे बाल। इसी तरह से हमें इसको टाइमिंग चेक करना है। तो दोस्तों ये चैम्बर के अंदर निशान दे दिया गया है और ये टी के निशान होता है मैग्नेट के अंदर। इसको हमें बिल्कुल आमने सामने इसको मिलान करना है, यानी कि इसको आमने सामने रख लेना होता है, यानी चेक करेंगे। अब ये हमारा जो है ऊपर आप गरारी के अंदर निशान देख रहे हैं, ये टी का निशान है और ऊपर भी गरारी के अंदर कंपनी ने निशान दे दिया गया है। तो दोस्तों इन दोनों को आमने सामने मिलान करना होता है और कैम को मैग्नेट को फ्री करना होता है ताकि इसको अंदर ये नहीं हो कि हमारा टाइमिंग आउट हो जाए और उसकी वजह से हमारे हेड जो बाल होता है ना वो बाल टेढ़े हो जाते हैं पिस्टन में टकरा कर। तो इसी तरह से मैन आपको ध्यान रखना दोस्तों टाइमिंग का। ये TVS राइडर 125 सीसी है, इसको मैंने टाइमिंग आपको बता दिया है कि किस तरह से मिलाना है और टाइमिंग चेन के बारे में भी आपको बता दिया है मैंने दोस्तों। इसको लॉक भी करना है, ये आप इस तरह से पेच कर लेंगे और उसको लॉक करना है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।